आज स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में लोधी एवं सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और इसकी बार बार आने की संभावना रहती है। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली सल्तनत के वंश हैं और इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका एक ट्रिक है, गुलाम खिसियाकर तर्क लगाया सैया पर लेट गया। ठीक है, गुलाम खिसियाकर तर्क लगाया सैया पर लेट गया। तो गुलाम सबसे पहले हमारा इल्बु कर्क, ठीक है, इल्बु तुर्क है जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 की। गुलाम खिसियाकर तर्क लगाया, ठीक है, तो तर्क में, ठीक है, तथा से तुगलक वंश हो गया। इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक। गुलाम खिसियाकर तर्क लगाया सैया पर लेट गया, तो सैयद वंश ऑप्शन, ठीक है, 3 दिख रहा है। उसके बाद लेट गया, जो कि ऑप्शन 2 है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिजिर खां। इसका सही ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन में रहा। फिर 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी के हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस युद्ध में, ठीक है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, परंतु इब्राहिम लोधी ने इस युद्ध में हार व मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का व दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खान लोधी, डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में परास्त किया था एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला व अंतिम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 5, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो सही इसका ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा। इस दौरान वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। इसी दौरान 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी एवं 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर ली थी। इसने भूमापन में प्रचलित सिकंदरी गज का प्रारंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? ए पानीपत का तीसरा युद्ध, बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी पानीपत का पहला युद्ध। इसका सही आंसर डी, पानीपत का पहला युद्ध। यह क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान बना? सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी। डी इब्राहिम लोधी।
जैसे कि इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया? 1526 ईस्वी में, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हमारा भी 1526 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दौलत खान, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका जवाब तो आप सभी लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर सी, बहलोल लोदी। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1516, 1526, 1556 ईस्वी में। इसका सही आंसर सी, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? डी, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में, 1757, 1526, 1857। इसका सही आंसर सी, 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि 1526 में संपन्न हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह और मराठा सदाशिव राय के बीच हुआ था, 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद सवन, फिरोज शाह बहमनी। बहमन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी, अलाउद्दीन हसन। बहमन सल्तनत दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। इसकी स्थापना 1347 में एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। इसका वास्तविक नाम जफर खान था। बहमनी सल्तनत का सबसे योग्य शासक फिरोज शाह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? ए, विद्यारण, बी, कृष्णदेवराय, सी, हरिहर, डी, राजा राज। इसका सही आंसर बी, कृष्णदेवराय। रायगोपुरम में, ठीक है, रायगोपुरम जिसमें विमानम भी कहा जाता है, इसे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया था, जिसमें हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि राज्य के मंदिर शामिल है। यह अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? सी, गोलकुंडा और अहमद शाह साम्राज्य। परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होता है। कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब को रायचूर दोआब भी कहते हैं। गोलकुंडा और अहमदनगर के साम्राज्य ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? ए, कृष्णदेवराय, बी, नरसिम्हा, ठीक है, बी ऑप्शन, वीर नरसिम्हा, सी, सदाशिव, डी, राम राय। सही उत्तर ए, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। कृष्णदेवराय ने विजयनगर में, जो कि शासन कर 1509 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक 20 वर्षों तक शासन किया। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह भी की उपाधि दी गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वशक्तिशाली शासक बताया था। विजयनगर को मध्यकालीन शहर का वर्तमान में जाना जाता है। चंद्रगिरी
आरावीडु, हम्पी, कोंडाविदु। विजयनगर को वर्तमान में हम्पी नाम से जाना जाता है। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही है। विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इसे विजयनगर राज्य के नाम से भी जानते थे। वर्तमान में यह स्थान विश्व विरासत स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तेलुगु, तमिल, संस्कृत और कन्नड़ को प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य के शासक हमेशा कवि एवं विद्वानों के आश्रयदाता बने। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने स्वयं एक पुस्तक अमुक्तमाल्याद लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? सी, बाबर। विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, जिनका कार्यकाल 1509 से 1539, बाबर के कार्यकाल 1526 से 1530 के समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी तुंगभद्रा। ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत का साम्राज्य था। सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम दो भाइयों ने इसकी नींव रखी थी। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी, आगरा। सही आंसर ए, गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। इसकी स्थापना 1347 में सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। इसका असली नाम जफर खान था। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा अहसनाबाद थी। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णदेवराय के मित्रतापूर्वक संबंध थे? फ्रेंच से, ब्रिटिश से, पुर्तगाल से, डच से। सही उत्तर सी, पुर्तगाल से। सम्राट कृष्णदेवराय पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखते थे, जिसके बदले पुर्तगालियों ने उन्हें अरबी घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे, जिससे वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में सफल रहे और अपने साम्राज्य का बचाव किया। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था। ए बीजापुर, गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा। सही आंसर सी, हम्पी। महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष को हम्पी कर्नाटक में देखा जा सकता है। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। हम्पी के मंदिरों को यूनेस्को ने 1986 ईस्वी में विश्व विरासत धरोहर घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बेरार। सही उत्तर सी, अहमदनगर। चांद बीबी, जो चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जानी जाती थी, यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की, जो आज भी जनता के लिए वीरता की अद्भुत परिचय देता है। इन्होंने अहमदनगर 1580 से 90 एवं बीजापुर 1596 से 99 के संरक्षक के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किन राज्यों में स्थित है? ए कर्नाटक, बी कलकत्ता, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। सही उत्तर ए, कर्नाटक। कृष्णदेवराय ने 1513 ईस्वी में कृष्ण स्वामी मंदिर की स्थापना की, हम्पी में की। ठीक है, इस मंदिर कृष्ण स्वामी मंदिर की स्थापना हम्पी में की, जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णदेवराय ने उदयगिरी या उत्कल उड़ीसा नाम से जानते हैं अब, अपने विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। 1565, 1575, 1585,
1570। ए 1565। 1565 में तालीकोटा, ठीक है, का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सुल्तानों के बीच, ठीक है, सल्तनों के बीच घमासान युद्ध था, जिसका परिणाम स्वरूप विजयनगर की हार हुई एवं दक्षिण भारत से हिंदू शासन का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? ए देव रायली, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, डी बुक्का। सही उत्तर सी हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा का किला छीन लिया था। हरिहर द्वितीय संगम वंश का तीसरा शासक था जिसका कार्यकाल 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 28, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था? ए संगम, बी आराविडु, सी तुलु, डी सुलु। सही उत्तर सी तुलु। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्यों के बीच हुआ। तुलु वंश के शासक सदाशिव राय तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है? अराविडु, चंद्रगिरी, हम्पी, कोंडाविदु। सही उत्तर सी हम्पी। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तक्कोलम का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। बी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी के उपरांत विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध को राजसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दक्कन के सल्तनतों की जीत एवं विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस हार से दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विजय सेन, अत्तीसा, धर्मपाल, बलाल सेन। सही ऑप्शन सी धर्मपाल। धर्मपाल वंश का, ठीक है, धर्मपाल पाल वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 775 ईस्वी से 800 के बीच की गई। बख्तियार ने 1202 ईस्वी से 1203 में विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया तथा विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश। इसका ऑप्शन डी गौरी वंश। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में अध्ययन कर चुके हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए हंसांग चीन, इबन, ठीक है, हेनसांग चीन से, इबन बत्ता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से, फायान मलेशिया से। इनमें से गलत ऑप्शन पहचानना है। इसका सही ऑप्शन डी फायान मलेशिया। ये ऑप्शन गलत है। फायान एक चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया। वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था और उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। हेनसांग चीन से आया था, इबन बत्ता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से और फायान एक चीनी यात्री था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 11वीं? सही उत्तर ए 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बाद में इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया था। वज्रपात हो जाने के कारण इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर 2 मंजिला और बनवाया। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 20, 16, 18, 10? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे जिसकी व्याख्या बौद्ध धर्म,
ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया। इसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ए उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को, डी रूस। इसका सही आंसर बी इटली। इटली ठीक है, मार्को पोलो इटली का निवासी था। मार्को पोलो एक व्यापारी खोजकर्ता के साथ साथ राजदूत भी था। वह इटली का निवासी था। उसे एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति माना जाता है। वह रेशम मार्ग की यात्रा करके प्रथम यूरोपियों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित। खिलजी, लोधी, तुगलक। तुम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम, खिसियाकर, तर्क लगाया, सैया पर लेट गया। तो गुलाम, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए गुलाम, फिर उसके बाद तुगलक, फिर लोधी। ठीक है। कृष्ण, ठीक है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कनिष्क, विम कटफिसेस, कुजल कटफिसेस, विशिष्ट। ठीक है, वशिष्ठ। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। कनिष्क द्वितीय शताब्दी में कुषाण वंश एक महान सम्राट था। वह अपने सैन्य बल, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु प्रख्यात था। क्वेश्चन नंबर 29, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, सी तंजौर, डी चेन्नई। ए कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। बप्पा देव ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नरसिंहवर्मन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 40, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। इसे सही नाम खुर्रम, युवराज खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। ठीक। खुर्रम मुगल सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम था। इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जोधाबाई जगत गोसाई था। स्थापत्य कला शाहजहां के कार्यकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, तक्षशिला। ए दिल्ली। नरेश, ठीक है, तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। दिल्ली तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी बनी थी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, जिसका असली नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर ने उसे नवरोज त्यौहार के दौरान पहली बार देखा था। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 में किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? चौहान, गढ़वाल, चालुक्य, ब्राह्मण। इसका सही आंसर ए चौहान। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक था। इसने उत्तर भारत में राज्य किया और उनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध क्रमशः 1191 और 1192 में तराइन में लड़े। इसके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 44, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मान सिंह, बैरम खान, मीरक मिर्जा, अबुल फजल। सी मीरक मिर्जा। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा था। और यह दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक। शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट
हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। शेरशाह सूरवंश का सम्राट था। वह बाबर की सेना में काम कर चुका था एवं इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 46, किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? सी 17वीं शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण कराया गया था। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार याकूत ने 1665 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु थी? अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। ठीक है, इस तरह ऑप्शन सी सही है। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। यह बैरम खान के संरक्षण में था। बैरम खान ने अकबर को आरंभिक समस्याओं से निकाला एवं उसे योग्य शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 48, औरंगजेब के द्वारा किसके आजीवन कैद कर लिया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर? औरंगजेब ने किसको आजीवन कैद कर लिया था? बी, शाहजहां को। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान कैद करके आगरा के किले में रखा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में बनवाया था। यह दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। इसका आकार अर्ध गुंबदी है। क्वेश्चन नंबर 50, 1594 में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर? सही उत्तर बाबर। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। वह 12 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना का शासक बना एवं 1526 ईस्वी के पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया एवं भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 51, किस शासक का नाम सलीम था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर? जहांगीर का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन के नाम सलीम था। यह अकबर का पुत्र था। अकबर इसे शेखू के नाम से पुकारते थे। जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत फला फूला एवं इसे चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हुमायूं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अशोक, नरसिम्हा? बी, हुमायूं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में बनवाया था। किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांसक्सियाना के उत्तर पूर्वी ईरान में आक्रमण किया था? किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांसक्सियाना के उत्तर पूर्वी ईरान में आक्रमण किया? तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान? इसका सही उत्तर डी, चंगेज खान। चंगेज खान ने 1219 ईस्वी में ईरान के उत्तरी पूर्वी ट्रांसक्सियाना में आक्रमण किया था। चंगेज खान ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? इसका सही उत्तर ए, हुमायूं। भारतीय मुगल चित्रकला हुमायूं के कार्यकाल में शुरू हुआ था और जहांगीर के काल में सर्वोच्चता हासिल कर चुका था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। दारा शकों अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां? सही उत्तर बी, औरंगजेब। दारा शकों को औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में देवराई के युद्ध में हराया था और बाद में उसे मार डाला। यह युद्ध सिंहासन को लेकर दो भाइयों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला
अल बरूनी के द्वारा लिखित ग्रंथ है? किताब उल हिंद, किताब उल भारत, पुस्तक उल हिंद, पुस्तक उल भारत। इसका सही उत्तर एक किताब उल हिंद। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और विचारक था। वह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी द्वारा रचित कुल 14 पुस्तकों में किताब उल हिंद सबसे अधिक लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश के शासन किया? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश। डी सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन रहा था। क्वेश्चन नंबर 58, बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था? ए इब्राहिम लोदी, राणा संगा, महमूद लोदी, मेदिनी राय। इसका सही ऑप्शन डी मेदिनी राय। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े जो इस प्रकार है। प्रथम बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। तो इस तरह से बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, 1530 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगा, कुंवर दुर्जन सिंह। इसका आंसर बी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में कराया था। महाराणा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार पराजित करने की यादगार में बनवाया। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई? अयोध्या, अजमेर, द्वारका, ग्वालियर। इसका आंसर बी अजमेर। अजमेर के चौहानों ने 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 61, हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हरिहर बुक्का, उदयगिन, ठीक है, उदयन और शिशुनाग, देववर्मन और वन्य, महेंद्रवर्मन और सिरमर। हम्पी के स्मारकों का निर्माण हरिहर और बुक्का ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। हम्पी के स्मारकों का निर्माण विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का ने करवाया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत के सूची में सूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 62, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? राजपूत, खिलजी, तुगलक, मुगल। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? राजपूत, खिलजी, तुगलक, मुगल। सही उत्तर डी मुगल। दिल्ली के लाल किला का निर्माण 1648 में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने महल निवास के रूप में किया था। लाल पत्थर से बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। यह मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। प्यारे दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। धन्यवाद।